जब से बिहार में जातीय जनगणना जारी की गई है उसके बाद से पूरे देश की राजनीति में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है उसमें अब फुटपथ होने वाली है और सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष का जो अलायंस है इंडिया अलायंस अब जो जातीय जनगणना है उसको लेकर के फूट पड़ने वाली है और 2024 की जो रणनीति है वो बदलने वाली है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, जो बिहार सरकार ने किया है, जो उन्होंने इसको जनगणना कराई है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से और उनकी पूरे जो उनके साथ हमारे हैं कांग्रेस के जो हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक आवश्यक चीज़ है, सारी चीज़ें सामने आ जाएँ, जात की सारी बातें सामने आ जाएंगी, किसकी कितनी उसमें हिस्सेदारी है, उस हिसाब से उसकी चीज़ें तय कीगी। तो पूरे प्रदेश और देश के अंदर होना चाहिए, इसमें झगड़ा होने की बात ही नहीं है। जिसको जितनी चीज़ें रहेंगी उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। काम करना है। ये जो भाजपा के लोग और ये सारे लोग परेशान हो रखे हैं, उससे परेशान उनको नहीं होना चाहिए, उनको कराना चाहिए। उनके प्रदेश और पूरे देश स्तर पर इसको कराना चाहिए। मैं मोदी से यही कहूँगा कि पूरे देश में कराइए। इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है और मजबूती से खड़ा रहेगा और निश्चित तौर से 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है, हराएगा इनको। सर, OBC प्लस SC प्लस ST का जो जातीय जनगणना का प्रतिशत जो है वो 84% है और जर्नल और अल्पसंख्यक का जो पूरा प्रतिशत निकल करके आया है 16%। 24 में आपको लगता है कि इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये सारी चीज़ें सामने आ गई ना, अभी इस पर राजनीतिक मैं इस पर बयान नहीं दे सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब इस पर सबको साथ लेकर मिलजुल कर सारी चीज़ें आगे लेकर चलेंगे हम लोग और इस पर आगे रणनीति हम लोग आगे तय करेंगे। सर, एक सवाल और करना चाहेंगे। जिस तरह से कहा जाता था कि भाजपा जो है कमंडल की राजनीति करती है और अभी विपक्ष को कहा जा रहा है कि विपक्ष भी अब मंडल की राजनीति करना शुरू कर चुका है। विपक्ष, देखिए ऐसा है कि हम जो सही बात है उसको ला रहे हैं, सच बात सामने जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। हमारा काम वही, हम वो काम कर रहे हैं। सर, अभी आपकी तरफ से एक अभियान शुरू किया जा रहा है दलितों को लेकर के, तो आपको लगता है कि इस अभियान के जरिए आप 24 की जो नैया है वो पार कर पाएंगे? देखिए, अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य के करते हैं, पर इतना ज़रूर है कि हम अपना अभियान लगातार चल रहा है, हमारा हम काम कर रहे हैं और ये हमारा अभियान निरंतर चलता है। अभी मैंने 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन भी पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दलित बस्तियों में स्वभोज का कार्यक्रम किया, उनके बीच में लखनऊ में भी मैं था। लखनऊ में हम लोग 2 तारीख को पासी बस्ती में हम लोगों ने किया। बहुत वहाँ के लोगों ने बड़े उत्साह से वहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनके परिवार के लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया। आगे 9 तारीख को काशीराम जी की पुण्यतिथि है, उस दिन हम ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और हम यहाँ से दलित बस्ती में बाराबंकी के एक दलित गांव में जाकर वहाँ से सदस्यता अभियान ये शुरू करेंगे और ये 26 नवंबर संविधान दिवस तक चलता रहेगा और विभिन्न कार्यक्रम उसमें जोड़ेंगे। हमारा काम है लोगों को जोड़ना, अपने साथ खड़ा करना। हमारा काम बाकी जो भाजपा के लोग और जो सोच है उनकी भाई इस्तेमाल करना छोड़ देना, यूज़ एंड थ्रो, हम यूज़ एंड थ्रो वाले नहीं हैं। वो अपने साथ उनको लाएंगे, जिस तरीके से उनको सम्मान मिलता रहा है उस तरह से उनको सम्मान। सर, आपकी पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़ करके अन्य दलों में शामिल हो गए थे, तो क्या इस बार आप 24 में उनको फिर से पार्टी में वापस लाएंगे? और देखिए, हमारे दरवाजे खुले हैं और जो निश्चित तौर से जिनकी सोच अच्छी है, जो काम करना चाहते हैं, समाज के साथ लेकर चलना चाहते हैं, निश्चित हमारे दरवाजे खुले हैं। हम उस पर निश्चित जो हम इस तरह से काम करेगा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आपने देखा कि जिस तरह से बताया अजय राय जी ने कि कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। अगर उनके दल का कोई भी नेता उनकी पार्टी को छोड़ करके गया है और फिर से वो वापस आना चाहता है तो वो वापस आ सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना देश के लिए बेहद ज़रूरी है और ये होनी भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी पक्षधर है। कैमरामैन सूरत के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24 लखनऊ।